हमसे क्लियर हो जाना चाहिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। हमने रिसेंटली ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे थे। देखो ये अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये अर्थ है, मैं अर्थ के लिए ही कैलकुलेशन करूंगा और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक है। ठीक है, जस्ट इमेजिनेशन है। अगर हम किसी बॉडी को यहां से ऊपर थ्रो करते हैं विद सर्टन वेलोसिटी, किसी हाइट पे जाके इट फॉल्स बैक। अगर हम इतनी वेलोसिटी से इसको यहां से लॉन्च करें कि वो यहां पर पहुंच जाए, मींस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंच जाए, तो हम बोलेंगे वो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो गया। तो कम से कम कितनी वेलोसिटी से हम उसको लॉन्च करें, दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी with which an object is launched from the surface of earth ही लिख रहा हूं मैं, कोई और प्लेनेट भी हो सकता है। The minimum velocity with which an object is launched from the surface of earth so that it escapes from the gravitational field of earth is known as escape velocity। कम से कम हम कितनी वेलोसिटी दें, उससे ज्यादा जितनी मर्जी दे दो, कम से कम हम कितनी वेलोसिटी दें किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से, ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, उस मिनिमम वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस, रेडियस आर। सपोज करो हमने जो वेलोसिटी दी वो है वीई, ई फॉर एस्केप है। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। बेटा हमें इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भेजने के लिए ना वर्क करना पड़ रहा है। वर्क किसके अगेंस्ट? वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। सपोज करो कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। पहले हम ये देखते हैं कि बॉडी को ए से बी ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। लेट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज dx। वर्क क्यों करना पड़ रहा है वो समझना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है अगर ये डिस्टेंस x है अर्थ के सेंटर से। तो यहां जो फोर्स होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking the object from A to B is, ए और बी दो पॉइंट्स आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, फिगर में दिख रहे हैं दोनों पॉइंट्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज, कल भी हमने देखा था, इट इज एफ डॉट dx which is equal to f dx cos 180 or it is minus f into dx, which means that it is equal to minus g mm by x square into dx। m है यहां अर्थ का मास
और स्मॉल m उस बॉडी का मास है जिसको हम एस्केप कराना चाहते हैं, जिसको हम थ्रो कर रहे हैं अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। We want to throw it up, so we have to do work against the gravity, and that is why this work is negative। ठीक है, अब अगर हमें टोटल वर्क फाइंड करना है, देखना इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या बनेगी। हम ओवरऑल हमारा पर्पस है बॉडी को यहां से यहां तक फेंकना, तो जब हम यहां पर होंगे x की वैल्यू हो जाएगी r, और जब यहां होंगे तो एनीथिंग आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंफिनिटी, राइट। द टोटल वर्क डन in taking the body from the surface of earth up to infinity is, बेटा इसको इंटीग्रेट करूंगा, -gmm 1/x² dx। देखना इंटीग्रेशन के लिमिट्स कैसे पता चलेंगी। वी वांट टू टेक इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहां पर जब बॉडी ए से बी लेके गए, ए पे उसका डिस्टेंस कितना था सेंटर से, x, और ये x जो है ये वेरिएबल है। जब हम यहां होंगे तो इसी x को बोलूंगा मैं r, इंफिनिटी पे चला गया तो ये हो गया इनफाइनाइट। dw की इंटीग्रेशन तो हो गई बेटा, w -gmm, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 1/x² की इंटीग्रेशन होती है बेटा -1/x फ्रॉम r अप टू इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया। 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो w विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस gmm 1/∞ -1/r। 1/∞ तो 0 होता है, तो ये बन जाएगा -gmm/r। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ठीक है वेदांत, समझ में आ रहा है। ये वर्क हमने ऑलरेडी पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन देखो, इफ VE is the velocity given to the body from the surface of earth, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, then its velocity at infinity is 0। क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, कम होती जाती है, तो फील्ड के अंदर कम होगी ना तो वापस गिर पड़ेगा, फील्ड के बाहर जाके 0 होगी। ऐसे तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हमने उतनी इसलिए बोला था मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी है, दैट इज VE। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुई बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुई 1/2m × VE², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 0। So what is change in kinetic energy? Delta K is equal to Kf minus Ki। So delta K is equal to Kf है 0 minus half mVE²। तो डेल्टा K आ जाएगा -1/2 mVE²। से दिस इज द सेकेंड इक्वेशन।
change in kinetic energy is final kinetic energy minus initial kinetic energy. Here it is change, not increase or decrease. Change हमेशा final minus initial होता है. When it is loss of kinetic energy, then it is Ki minus. क्योंकि जो work होता है according to work energy theorem, मैकेनिक्स में पढ़ेगा आपने, according to work energy theorem, W is equal to delta K. Work done is equal to change in kinetic energy. याद है वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ी हुई है आपने ये पहले. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from 1 and 2 we can say minus G mm by R is equal to minus M into VE square. माइनस माइनस कट जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा. स्मॉल एम और कैपिटल ये वाला स्मॉल एम भी कैंसिल. तो VE स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 2GM by R. ठीक है. तो VE क्या होगा? रूट ऑफ 2GM by R. ये इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. चेक कर लो. ठीक है, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा. अभी हमने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया. क्या एक्सप्रेशन है VE का? स्क्वायर रूट ऑफ 2GM by R. ये है बेटा एस्केप वेलोसिटी. ठीक है. इसी एस्केप वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल g लिख सकते हैं. कैसे? स्मॉल g इज इक्वल टू GM by R square. You know this thing. So what is GM? GR square. VE equals to square root of 2GR square over R. एक R कैंसिल. VE कितना होगा? रूट ऑफ 2 GR. चला पता? रूट ऑफ 2 स्मॉल GR. यहां था GM by R. कब कौन सा लगाना है वो तो देखेंगे हम. But we have an expression in terms of small g as well as in terms of capital G. और in terms of density अगर लिखना है, in terms of density, we know density is mass per unit volume. So we write M equals to 4 by 3 pi R cube into rho. है ना? So इस M की जगह I can say that VE equals to square root of 2G by R into 2G by R into M की जगह क्या लिखूं? 4 by 3 pi R cube into rho. यहां से 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा. R भी बाहर आएगा. अगर आप ध्यान से देखो ये R है, ये R क्यूब है. R बाहर, बाकी सब रहने दो. 2 by 3 pi G into rho. देख लीजिए कोई और टर्म तो नहीं आएगी यहां. तो ये मेरे पास एस्केप वेलोसिटी के 3 एक्सप्रेशंस आ गए. It is equal to one expression. The second is it is equal to square root of 2GR.
and the third is it is also equal to 2r into square root of 2 by 3 pi g into rho. इन सारे एक्सप्रेशंस में आपको स्मॉल m नहीं दिख रहा है. escape velocity is independent of mass of the body. बॉडी के मास पे escape velocity डिपेंड नहीं करती. किस पे डिपेंड करती है? प्लेनेट के मास पे. प्लेनेट के रेडियस पे एंड डेंसिटी ऑफ प्लेनेट. मतलब जहां से आप लॉन्च कर रहे हो उस पर डिपेंड करती है. किसको लॉन्च कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करती. मतलब जितनी एस्केप वेलोसिटी एक चींटी को देनी पड़ेगी उतनी एस्केप वेलोसिटी एक हाथी को देनी पड़ेगी. और वो एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि आप कहां से, कौन से प्लेनेट से या कौन से सैटेलाइट से लॉन्च कर रहे हो. मून से भी कर सकते हैं किसी बॉडी को एस्केप, क्योंकि मून का भी तो अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है. दूसरा बेटा, एस्केप वेलोसिटी ना डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती कि कौन सी डायरेक्शन में लॉन्च करना है, क्योंकि ये अगर अर्थ है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो इधर होगा. तो अगर इधर एस्केप कर रहे इधर भी तो एस्केप हो जाएगा. तो किसी भी डायरेक्शन में हम लॉन्च कर सकते हैं. इन तीनों में से ये वाला एक्सप्रेशन सबसे इजी है. दो ही टर्म्स है इसमें, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3. ठीक है, ये एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में कोई सा भी यूज हो सकता है. अगर प्लेनेट के मास की बात करी होगी तो हम ये करेंगे, प्लेनेट की डेंसिटी की बात करी होगी तो ये करेंगे. ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, ये सिंपल. फॉर अर्थ इस स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और बेटा जो रेडियस होता है वो होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, अर्थ का रेडियस. सो इफ आई पुट दीज वैल्यूज हेयर, I can say that VE equals to square root of 2 into 9.8 into 6.4 into 10⁻⁶. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे it will be 11.2 into 10⁻³ meter per second, or it is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अर्थ के सरफेस से अगर किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. किसी दूसरे प्लेनेट से एस्केप कराएंगे तो उसमें एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आएगी. ठीक है, जैसे अगर मून से कराना है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ मून, so that will be 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, किसी कोई इमेजिनरी प्लेनेट है, जैसे क्वेश्चन है कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए प्लेनेट whose mass is twice and radius is half of the radius of Earth.
एस्केप वेलोसिटी किसी ऐसे प्लेनेट के सरफेस से निकालना, अर्थ से पता है कितनी होती है, हमने कैलकुलेट कर लिया 11.2, किसी ऐसे प्लेनेट के सरफेस से निकालना जिसका मास कितना हो, जिसका मास अर्थ के मास से डबल और रेडियस कितना, अर्थ के मास से हाफ। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें मास और रेडियस दोनों है। देखो अर्थ के साथ कंपैरिजन करना है क्योंकि अर्थ के साथ कंपैरेटिव पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अर्थ के लिए इसके वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 gm/r एंड वी राइट इट एज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो हमें वैल्यू पता है। तो अगर हम उस प्लेनेट से एस्केप कराना चाहते हैं तो उस प्लेनेट के लिए 2 और g तो सेम ही रहेगा। m will become mp mass of the planet, r will become rp, and जो हमें डेटा गिवन है what is mp, twice mass is twice the mass of earth, I write 2me, and radius is half of the radius of earth, it is r by 2, so ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 नहीं लिखना है हमने, 4 इंटू 2gm/r, 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 का रूट तो हो गया 2 और बाकी जो बचा वो तो 11.2 है, बाकी जो बचा वो तो ये है। सो आपका आंसर कितना आया, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, in terms of acceleration due to gravity and radius in terms of radius and density। इस चीज का ध्यान रखना कौन से पैरामीटर्स गिवन है उसी हिसाब से आपने चूज करना है फॉर्मूला, ऐसे नहीं रैंडमली आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो तीनों है सेम, इसी से तो ये बना और फिर इसी से तो ये भी बना, इसलिए है सेम, बट आपको टाइम सेव करने के लिए ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी है कि अप्लाई कौन सा करना है। बेटा अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है ना, इसे होल्ड रखने के लिए, एटमॉस्फेयर को होल्ड रख के क्या हो रहा है, वी आर सर्वाइविंग, हमारा सर्वाइवल हो रहा है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, गैसेस एस्केप हो जाती, तो सर्वाइव कैसे करना था। दिस एस्केप वेलोसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं इनकी थर्मल वेलोसिटी, टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी होती है उसे थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं। अगर ये थर्मल वेलोसिटी, मान लो जितने यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, इनकी थर्मल वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर सेकंड से ज्यादा होगी तो ये तो एस्केप हो जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर रहेगा ही नहीं। मून पे ऐसा ही होता है, क्योंकि मून के सरफेस पे अगर हम देखें तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, तो वहां जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसकी उनकी थर्मल वेलोसिटी इस एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। तो जब थर्मल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो वो तो एस्केप हो जाएंगे। दैट इज व्हाई मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर ऑफ इट्स ओन। जो भी गैसेस वहां बनती हैं ड्यू टू सम रिएक्शन और किसी भी तरीके से वो गैसेस बनेगी, उन गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 2.37 व्हिच इज एस्केप वेलोसिटी उससे ज्यादा होती है। सो दीस गैस मॉलिक्यूल्स एस्केप अवे, दैट इज व्हाई मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमने बात की बेटा कि कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी है, उसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी दी तो हम कम से कम इतनी देते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड तक पहुंचे या उससे जस्ट बाहर निकले, किसी तरीके से यहां तक पहुंच जाए। उससे ज्यादा कितनी दे सकते हैं, उससे ज्यादा जितनी मर्जी दो, वो और आगे जाएगा। बट अगर हम यहां से जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो n टाइम्स एस्केप वेलोसिटी है, तो जिस वेलोसिटी से ये बाहर निकलेगा ना यहां से, वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो मिनिमम दी हमने यहां पहुंचाने के लिए, उससे ज्यादा देंगे तो यहां से भी बाहर निकलेगा। उसे बोलते हैं बेटा वेलोसिटी एट इंफिनिटी, वी इंफिनिटी। क्या मतलब हुआ वी इंफिनिटी का,
if a body is projected with a velocity which is greater than the escape velocity, अगर किसी बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया कितनी वेलोसिटी से, उतनी वेलोसिटी से जो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, then the body leaves the gravitational field with a velocity known as velocity at infinity, with a velocity which is known as velocity at infinity. उसका हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. सारांश, हम इस बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक बार इसको थ्रो कर दिया, देन यू डू नॉट हैव एनी कंट्रोल. स्विच ऑफ करते रहो, तुम अपने हाथ से फोर्स एक ही बार ही लगाओगे ना बॉडी को प्रोजेक्ट करने के लिए. सो देयर इज नो क्वेश्चन कि मैं यहां से एक, जैसे मेरे पास एक रॉकेट है, वो दिवाली रॉकेट जिसको बॉटल में डालते हैं, वंस वी प्रोजेक्ट इट देन इट्स गॉन. ठीक है, वंस वी हैव डन द वर्क, वी हैव इनिशिएटेड द प्रोसेस, इट इज गॉन. ऐसा नहीं है कि बॉडी यहां पहुंची तो इसको रोक, कौन जाएगा वहां रोकने के लिए. ठीक है, ये एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कहां करते हैं प्रैक्टिकली, जब किसी सैटेलाइट की लाइफ हो जाती है ना कंप्लीट, नाउ द सैटेलाइट इज नॉट वर्किंग, उसका मशीनरी खराब हो गया एंड वी डोंट रिक्वायर दैट, तो उस सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर है, वो ऑर्बिट के अंदर है मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड में है, उसको वहीं से एस्केप कराया जाता है. इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग इट बैक ऑन द अर्थ, उसको वहीं से एस्केप कराया जाता है किसी दूसरे प्लेनेट पे जाके गिर, या कहीं भी स्पेस, बिकॉज द स्पेस इज अनएंडिंग, किसी को जाके चोट थोड़ी लगने वाली है, तो उसको वहीं से एस्केप करा के बाहर फेंक दिया जाता है. सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि यहां से जैसे एक में फायर कर रहा हूं, वंस द बुलेट इज फायर्ड देन हाउ कैन यू कंट्रोल इट, इट्स गॉन. ठीक है, यहां से फायर कर दिया, इट्स गॉन नाउ. तो जिस वेलोसिटी से यहां से निकली उसे बोलते हैं वेलोसिटी एट इंफिनिटी, द वेलोसिटी with which an object leaves the gravitational field. The object will leave the gravitational field only when the velocity given is more than the escape velocity. जैसे हमने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से नहीं, हमने 20 किलोमीटर पर सेकेंड से लॉन्च किया, तो ये फील्ड से भी बाहर चली जाएगी. ठीक है, देखो उस वेलोसिटी एट इंफिनिटी का एक्सप्रेशन. On the surface of Earth, let n times ve be the velocity given to the object from the surface of Earth. Then total energy on the surface of Earth is kinetic energy 1/2 m into n times ve square plus potential energy. अभी हम पढ़ रहे थे ऑन पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, माइनस GMM बाय R प्लस H. बट जब हम सरफेस के ऊपर हैं तो यहां आएगा R प्लस 0. सो टोटल एनर्जी, जिसको मैं लिख देता हूं इनिशियल एनर्जी EI. सो EI कितना हो गया, n स्क्वायर इंटू 1/2 mve स्क्वायर, ये m स्क्वायर ve स्क्वायर माइनस GMM बाय R. ठीक है, नहीं आ रहा समझ, क्या नहीं समझ आया बोलो. टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था 2 दिन पहले,
माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच नहीं होता क्या? तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी लिखा था, यू जीरो लिखा था, इसको एच को जीरो पुट कर दिया, तो एच को जीरो पुट किया तो क्या बना? ठीक है, तो ई आई क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर इंटू 1/2 m इंटू वी का क्या फॉर्मूला था अभी तो किया? रूट ऑफ 2gm बाय आर का स्क्वायर माइनस gmm बाय आर। इट मीन्स EI इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, फिर ये 2 भी कट जाएगा, n स्क्वायर इंटू GMM बाय आर, ठीक है, माइनस GMM बाय आर। तो EI कितना हो गया? n स्क्वायर माइनस 1 इंटू GMM बाय आर। What is final energy? Total energy या on the surface of earth है। Total energy at infinity is EF लिख देता हूं 1/2m इंटू वी इन्फिनिटी स्क्वायर। पहली लाइन लिखी थी, अगर हम वेलोसिटी ज्यादा देंगे तो जिस वेलोसिटी से यहां से निकलेगा दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी एट इन्फिनिटी। सो उसकी अगर वेलोसिटी एट इन्फिनिटी को वी इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट किया है तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2m वी इन्फिनिटी स्क्वायर। और इन्फिनिटी पे ये भी आपको बताया है पोटेंशियल एनर्जी, जब आप यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम जीरो। ठीक है, एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। सो ई एफ इक्वल्स टू, लिख दो नहीं तो यहां पर, ठीक है, ई एफ इक्वल टू 1/2m v infinity square। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या बन जाएगा? 1/2m, ये पता चल गया ना। ये अगर हम एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड से जिस वेलोसिटी से निकलेगा उसी को बोलते हैं वी इन्फिनिटी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 1/2m v इन्फिनिटी स्क्वायर। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो ये आपके पास बनेगा n स्क्वायर माइनस 1 इंटू GMM बाय, ठीक है, ध्यान से देखना, mm कट जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, v इन्फिनिटी स्क्वायर क्या बना? n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 GM बाय आर। तो v इन्फिनिटी कितना हुआ? रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 2gm बाय आर, which means v infinity is equal to root of n square minus 1 into ve। देख लो करके, यही तो एस्केप वेलोसिटी है। तो v इंफिनिटी का फॉर्मूला याद रखना डायरेक्ट, जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी अगर हमने वी ही दी उसको। जैसे अगर n 1 है तो यहां 1 पुट करोगे v इंफिनिटी जीरो आएगा। बट अगर हम, if a body is projected
from the surface of earth with a velocity which is twice the escape velocity. Then v infinity कितना होगा? अगर हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से एस्केप कराना चाहते हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा वेलोसिटी दे रहे हैं, रिक्वायर्ड वीई है, हमने उसको उससे डबल दे दी, तो जो हम v बोलेंगे वो दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वीई दे दी हमने, तो n कितना हो गया? 2। तो वेलोसिटी एट इन्फिनिटी कितनी होगी बेटा? 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वीई तो 11.2 है, तो v infinity विल बी इक्वल टू √3 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। √3 होता है 1.73, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 के आसपास आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके देख लो, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का। इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस देख लो और, ठीक है, ये वैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वहां ट्वाइस की जगह थ्राइस होगा शायद, तो आप देख लेना।